हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएन के चैनल में। आज जो हम सम करने जा रहे हैं उसका नाम है कैश बजट। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चंस। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर कैश बजट का एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सम को स्टार्ट करने से पहले, उसे सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से, पूरी अटेंशन के साथ आप इस वीडियो को देखिए। आपको ये कैश बजट जो है वो सम किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होती है, जो भी ऐड और लेस करना रहता है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है। और कई क्वेश्चन में तो वो डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, बहुत घुमा फिरा के दिया रहता है। तो वैसे ही कुछ इस सम में है। ये हमने फिलहाल के लिए ये कैश बजट का फर्स्ट सम है, तो हमने छोटा सा एक सम लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत सारे एडजस्टमेंट के साथ एक कैश बजट का एक और सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। कैश बजट का क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, पूरा ध्यान से पढ़ना है। देखिए चलिए हम पढ़ते हैं। सम क्या है। Z लिमिटेड गिवन इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच प्रिपेयर अ कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू जून। यहाँ पर देखिए हमें कैश बजट बनाने बोला है अप्रैल टू जून का। ठीक है, Z लिमिटेड है कंपनी का नाम, कैश बजट बनाने बोला है हमें अप्रैल टू जून का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमें ये टेबल दिए हुए हैं। इसमें मंथ्स, सेल्स, परचेसेस एंड वेजेस ये दिए हुए हैं मंथ वाइज। ठीक है, अभी हमें बोला है अप्रैल टू जून का, सिर्फ हमें अप्रैल टू जून तक का ही कैश बजट बनाना है। और हमें इन्फॉर्मेशन दी है तो वो 2 मंथ एक्स्ट्रा दिए, पहले की दी है, फेब और मार्च का भी दिया है, जबकि हमें बनाने बोला है सिर्फ अप्रैल और जून का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आप ये मत समझिएगा कि फरवरी और मार्च का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। फरवरी और मार्च का जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, और ये जो नीचे आपका ये ए और बी ऑप्शन दिया हुआ है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसमें इसका यूज है। मतलब ये जो आपको ए और बी जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, इसमें वो लोगों ने घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिया हुआ है कि कैसे करेंगे। तो ये जब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यहाँ पे फरवरी और मार्च के जो अमाउंट है इसका भी यूज होगा। ठीक है, तो हम अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ए क्या बोला है, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड द रिमेनिंग सेल्स इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। देखा, आपको समझना है, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में, वापस हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला है, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड द रिमेनिंग सेल्स एंड द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। मतलब जो सेल्स का जो अमाउंट है वो जो है वो नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है 50%, और जो बाकी का 50% है वो उसके नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें अप्रैल का निकालने बोला है। ठीक है, तो अप्रैल का जो भी सेल्स का अमाउंट है, अभी यहाँ पर अप्रैल का सेल्स का अमाउंट कितना है, 1,08,000। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स का अमाउंट है वो 1,08,000 है। तो इसमें क्या बोला है, इस एडजस्टमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमने अभी पढ़ा, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसमें क्या बोला है कि अप्रैल का जो मंथ है उसमें 50% जो सेल्स है वो हमें नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। मतलब 50%, 1,08,000 का 50% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 54,000। तो अप्रैल का जो अमाउंट है, अप्रैल का जो सेल का अमाउंट है वो हमें नेक्स्ट मंथ मतलब मई में 50% मिल रहा है। 50% मतलब कितना, 54%। ठीक है, और बाकी का जो 50% है वो उसके नेक्स्ट मंथ में, मतलब अप्रैल का 50% मई में मिल रहा है 54,000, और जो बचा 54,000 है मीन्स 50% वो हमें जून में मिल रहा है। ठीक है, इतने ये 4 लाइन का इतना मीन्स मतलब हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्रेडिटर्स हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेसेस। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये जो फॉलोइंग है ना, ये जिसको मैंने अभी इटालिक किया है,
ये जो फॉलोइंग है यहाँ पे इसका मतलब है नेक्स्ट, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बोला है कि परचेसेस जो है वो जिस मंथ का है उसके नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि अप्रैल का हमें बोला है, फर्स्ट अप्रैल टू जून का बोला है ना, तो फर्स्ट जो हमें अप्रैल का महीने का जो हमें परचेसेस है वो हमें मई में पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट मंथ में दिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक खत्म हो गया, समझ में आ गया। एक ए मैं वापस से आपको समझा रही हूँ। 50% इसमें क्या बोला है, 50%, ये जो यहाँ पे मैं इतना हाईलाइट कर रही हूँ, इसका मतलब है कि 50% जो है हमारा सेल्स वो एक्चुअल मंथ के नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, और बाकी का 50% जो है वो उसके नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये क्रेडिटर्स टू परचेसेस, इसका मतलब है कि हमारा जो परचेस है वो हमें नेक्स्ट मंथ में पे करना पड़ रहा है, ठीक है। और सेकंड बी पॉइंट क्या है, कैश इन बैंक ऑन 1st अप्रैल एस्टिमेटेड एट ₹25,000, ठीक है। तो अभी हम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी हमें सॉल्व करना है, हम इसका जो फॉर्मेट होता है मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। इसके लिए आपको जितना मंथ बोला है, जितने मंथ का आपको कैलकुलेट बोला है उतने मंथ का आपको कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें अप्रैल टू जून बोला है, तो हमें अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स का बोला है, तो हम 3 कॉलम प्लस एक पर्टिकुलर का, मतलब 4 कॉलम लेंगे हम, ठीक है। ऐसा कुछ इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सीरियल नंबर ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। पर्टिकुलर रहेगा अप्रैल, मई, जून। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अप्रैल टू जून का हमें प्रिपेयर करना है, तो अप्रैल टू जून का हमने ले लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरत होगी ओपनिंग बैलेंस की, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कहाँ से है, क्वेश्चन में आप देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया था ऊपर, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था ध्यान से, वहाँ पे हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें कहीं भी ओपनिंग बैलेंस करके नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो क्वेश्चन होता है उसे बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, तभी हमें सॉल्यूशन किस तरह से करना है उसकी कुछ तो आइडियाज मिलेंगी। तो चलिए, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, हमें ऊपर कहा गया था अप्रैल टू जून तक का हमें कैश बजट निकालना है, और हमने जब एडजस्टमेंट पढ़ा था तो यहाँ पर देखिए बी क्या बोला है, कैश इन बैंक ऑन 1st अप्रैल एस्टिमेटेड एट 25,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस। तो हम अब यहाँ पर ए हेडिंग देंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। हमने यहाँ पर हेडिंग दे दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, और यहाँ पे हमें अप्रैल का 25,000 था, तो हम यहाँ पे 25,000 लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब हमें यहाँ पे जो ये हमारा फॉर्मेट है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो कैश रिसिप्ट, दूसरा कैश पेमेंट, ठीक है। कैश रिसिप्ट में जो हमें रिसीव होगा वो सारी आइटम्स हम लिखेंगे, एंड पेमेंट में नॉर्मल सी बात जो हम पेड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, इसे हम बी नाम दे देते हैं। अब बी नाम डालने के बाद इसको हम हेडिंग देंगे कैश रिसिप्ट, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने कैश रिसिप्ट का हेडिंग दे दिया, एंड हम सी करके एक और कैश पेमेंट का हेडिंग दे देंगे, ताकि हमें जो आइटम्स हम हमारे जो सामने आएंगे वो हम फटाफट रिसिप्ट और पेमेंट में हम पुट कर सकें। हम टेबल में सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि बी तो हो गया है हमारा, ए एडजस्टमेंट बाकी है। तो सबसे पहले हम टेबल में देखेंगे, हमें टेबल में क्या बोला है, सबसे पहला जो कॉलम है वो हमारा मंथ का बोला है, ठीक है। तो मंथ का बोला है 1st में फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो हमें अप्रैल का निकालने बोला है और सेल्स बोला है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ये जो अप्रैल मंथ है उसका सेल्स कितना है। अप्रैल मंथ का सेल्स है वो 1,08,000 है, ठीक है। ये 1,08,000 है, लेकिन ये लिखने के पहले हमें याद है, हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था
तो वहाँ पे इसकी कुछ कंडीशंस दिए हुए थे। हम एक बार वापस से क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट था हम रीड कर लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या था? 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड द रिमेनिंग सेल्स इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो अप्रैल का जो सेल का अमाउंट है 1,08,000, वो 50% जो है वो नेक्स्ट मंथ में हमें मिला है, एंड जो रिमेनिंग 50% है वो उसके नेक्स्ट मंथ में मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट सेल का हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है वो लिख देंगे। ये लिखने से आपको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। 50%, ठीक है, 50% जो है वो नेक्स्ट मंथ है। तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं NM, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और इसके बाद जो हमें बोला है 50% रिमेनिंग नेक्स्ट, जो 50% बचा हुआ है वो उसके नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे वो भी लिख देंगे 50% नेक्स्ट 2 मंथ। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ में था, उसके नेक्स्ट, ये सेकेंड वाले नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, N फॉर नेक्स्ट एंड M फॉर मंथ। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, अप्रैल का हमें निकालना है, अप्रैल का सेल्स। यहाँ पर क्या बोला है, अप्रैल का जो सेल्स है वो है 1,08,000। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये दी है कि जो अप्रैल का 1,08,000 है वो हमें नेक्स्ट जो है वो 50% नेक्स्ट मंथ में मिला है, एंड देन जो रिमेनिंग बाकी का 50% जो है वो उसके अगले महीने में, मीन्स उसके नेक्स्ट मंथ में मिला है। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट में जाते हैं। वर्किंग नोट कैसे करते हैं, अब देखिए वर्किंग नोट हमें करना है किसका, सेल्स का, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया है अप्रैल का जो है वो क्या है 1,08,000। ठीक है, उसको 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में, 50% और एक अलग 50%। ठीक है, तो उसको 50% करेंगे तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका अमाउंट आएगा 54,000। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या की थी आप याद कीजिए। कंडीशन बोला था अप्रैल का जो है 1,08,000, वो 50% जो है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो मई। तो जब इसका मतलब क्या है, आप लॉजिक लगाइए, देखिए समझ में आ गया। 54% जो है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट मंथ में, मतलब मई के मंथ में जाएगा, और बाकी का जो 54% है वो नेक्स्ट 2 मंथ जून में जाएगा। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मेट में कैसे डालेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए, ये जो अप्रैल का जो हमारा था वो 50% नेक्स्ट मंथ में, मतलब मई में मिल रहा है। तो हम मई के कॉलम में नेक्स्ट मंथ बोला है, और हमारा ये जो रो है, ये वाला जो हमारा रो है वो नेक्स्ट मंथ का है। ठीक है, नीचे वाला जो है वो नेक्स्ट 2 मंथ का है। अक्सर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो है अमाउंट वो डालनी कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या और कैसे होता है। 1,08,000 था हमारा अप्रैल के सेल्स का अमाउंट, उसके 50% बोला था नेक्स्ट मंथ पे, एंड एक 50% बोला था वो नेक्स्ट 2 मंथ में। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको 50-50 में डिवाइड किया तो 54,000 एंड 54,000 होता है। तो एडजस्टमेंट के हिसाब से फर्स्ट जो 50% था वो मई के जाएगा, मई के नेक्स्ट मंथ में जाएगा। तो ये मई के नेक्स्ट मंथ में, मई की कॉलम में हम आ गए उसके नेक्स्ट मंथ में, मतलब ये वाला रो, सॉरी ये वाला रो। ठीक है, तो मई के नेक्स्ट मंथ में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 54,000। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, ये 54,000 हो गया, और उसके बाद क्या बोला है, ये जो 54,000 रिमेनिंग 50% है वो नेक्स्ट 2 मंथ में, नेक्स्ट 2 मंथ में बोला है, मतलब ये वाला रो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जून में नेक्स्ट 2 मंथ में जाएगा, मतलब सेकेंड वाले में। तो यहाँ पर हम ये 54,000 यहाँ पे लिख देंगे। देखो कितना आसान है। अब इसी तरह से हम ये पूरा जो सेल्स का जो हमारा आइटम्स है वो पूरा फिल करेंगे। देखिए ये हमारा अप्रैल का हो गया। ठीक है, अब हमें मई का करना है। हम देखेंगे मई के सेल्स का अमाउंट कितना बोला है, 1,74,000। ठीक है, सेम कंडीशन है इसमें भी।
1,75,000 जो है उसका 50% जो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, एंड देन बाकी रिमेनिंग जो 50% है वो नेक्स्ट 2 मंथ में जाएगा। तो जैसे हमने अप्रैल का किया वैसे मई का भी करेंगे। तो उसका हम 1,74,000 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में 50-50, तो 87,000 आएगा, एंड देन 87,000 आएगा। ठीक है, तो जो ये मई का है, ठीक है, ये मई का है, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से जो मई का 50% नेक्स्ट मंथ में मीन्स जून में मिलेगा। ठीक है, रिमेनिंग जो 50% है वो उसके नेक्स्ट मंथ मीन्स जुलाई में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे डालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मई का बोला है, ठीक है, हम मई के यहाँ पे हमने कर्सर रख दिया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या बोली थी, मई का जो है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा 50%, मतलब जून में मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जून में कर्सर रख दिया। अब क्या बोला है, अब ध्यान से सुनिए, मई का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मतलब हमारा फर्स्ट वाला रो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 87,000। समझ गया? ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 87,000। और ये जो क्या बोला है, बाकी का जो रिमेनिंग 50% है वो 87,000 जुलाई में मिला है। ठीक है, वो जो जुलाई में मिला है, तो हमें तो जुलाई का बनाने बोला नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब जून का कंप्लीट हो गया, हमें मई और अप्रैल का निकालना है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया रहेगा कि हमें ये ऊपर की जो ये जो फरवरी और ये जो मार्च है, इन दोनों का हमें डिटेल्स क्यों दिया है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। तो अब हमने अप्रैल का कर दिया, मई का कर दिया, अब हमें करना है फरवरी और मार्च का। तो पहले हम मार्च का करेंगे। मार्च का हमें अमाउंट कितना बोला था सेल्स का, मार्च का जो सेल्स का अमाउंट था वो 1,92,000 था। ठीक है, तो 1,92,000 हमको 50-50% में डिवाइड करेंगे तो 96,000 होगा। ठीक है, तो अगेन वो एडजस्टमेंट हम अप्लाई करेंगे। जो मार्च का जो 50% है वो हमें अप्रैल महीने में देना है, एंड देन उसके बाद मिलेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट 50% है मीन्स 96,000 वो उसके नेक्स्ट मंथ मीन्स मई में मिलेगा। तो अभी हमें मार्च का जो क्या बोला है वापस हम देखेंगे। मार्च का जो 1,92,000 है वो हमें अप्रैल में मिलेगा 50%, तो अप्रैल में मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, क्योंकि मार्च है, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, तो अप्रैल में क्या मिलेगा नेक्स्ट मंथ में 96,000। तो नेक्स्ट मंथ मीन्स ये वाला रो, यहाँ पर हम अप्रैल में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 96,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, मई में वो नेक्स्ट 2 मंथ में, मतलब ये फर्स्ट मंथ हो गया, अभी नेक्स्ट वाला जो सेकंड मंथ में है 96,000 मीन्स ये वाला रो। ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ में 96,000, वही जो रिमेनिंग 50% है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 96,000। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया मार्च। अब हम कैलकुलेट करेंगे फरवरी। पहले हम क्वेश्चन में जाकर देख लेते हैं फरवरी का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे फरवरी के सेल्स का जो अमाउंट है वो दिया है 1,80,000। फरवरी का जो 1,80,000 है वो जो 50% है वो मार्च में जाएगा, और जो बाकी का रिमेनिंग 50% है वो अप्रैल के नेक्स्ट 2 मंथ में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो हमें मार्च का तो हमें बनाने बोला नहीं है, बिकॉज अप्रैल टू जून का बनाने बोला है, हमें क्वेश्चन में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फरवरी का है, ये जो फरवरी का 1,01,000, ये 50% जो है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है, मतलब मार्च में मिलेगा, और रिमेनिंग जो 50% है वो अप्रैल मतलब नेक्स्ट 2 मंथ में मिलेगा। तो हमें ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट 2 मंथ में के कॉलम में जाएगी, मीन्स ये वाले कॉलम में। कहाँ पे जाएगी, अप्रैल में मिलेगा। तो यहाँ पर हम अप्रैल में कितना मिलेगा 90,000, तो हमने यहाँ पे 90,000 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया सेल्स का। ठीक है, ये जो सेल्स का कॉलम है कंप्लीट हो गया। अब हमें परचेसेस एंड वेजेस का करना है। तो अब हम परचेस का करेंगे। सबसे पहले हम परचेस का करेंगे। परचेस जो है हमारा वो पेमेंट है, हम उसे पेड करेंगे, खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से लॉस है, तो हम कैश पेमेंट में डालेंगे परचेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे परचेस।
अब यहाँ पर क्या बोला है, अब तक हमने जो सॉल्व किया वो सेल्स का था, और वो फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में ए में यहाँ तक का हमने अभी अब तक सॉल्व किया। अब हमें परचेसेस के लिए यहाँ पर देखिए क्या बोला था, क्रेडिट आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग दी परचेसेस। तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही बताया था कि ये जो फॉलोइंग, जिसे मैंने इटालिक दिया है, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से, ये जो है उसका मीनिंग है, इस क्वेश्चन में इसका मीनिंग है नेक्स्ट मंथ में, मतलब हमारा जो परचेसेस है वो हमारे नेक्स्ट मंथ में पेड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल इसका कोई वर्किंग नोट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो परचेसेस हमारा कितना बोला है क्वेश्चन में, फरवरी का 1,24,000, तो ये हमें नेक्स्ट मंथ में पेड कर रहे हैं, तो जो फरवरी का है वो अमाउंट जो है वो मार्च के कॉलम में आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अप्रैल का बोला है, तो अप्रैल का परचेसेस कितना है, अप्रैल का परचेसेस है 2,43,000, तो अप्रैल का जो परचेस है 2,43,000 वो हमें नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, मतलब मई में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे मई में लिखेंगे 2,43,000। ठीक है, उसी तरह से जो मई का है 2,46,000, वो जो है वो यहाँ पे जून में मिल रहा है 2,46,000। अप्रैल का जो है हमें, मार्च का जो परचेसेस रहेगा वो हमें अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, तो मार्च का जो है वो 1,44,000 वो हमें अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बच जाता है वेजेस। ठीक है, अब हमारा लास्ट आइटम बचा है वेजेस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेजेस। वेजेस के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वेजेस का है हम सेम टू सेम वैसे लिख देंगे, जिस मंथ का जो अमाउंट है हम वही लिख देंगे। तो अप्रैल में हमें कितना अमाउंट बोला है 11,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11,000। देन उसके नीचे मई का बोला है 10,000, देन जून का 15,000, तो हम यहाँ पर वैसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमने पोस्टिंग कर दी, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, देन उसके बाद ये हो गया हमारा अभी कैश रिसिप्ट, देन उसके बाद सी जो है वो कैश पेमेंट। ठीक है, इसके बाद हमें इस सब की टोटल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक रिसिप्ट का टोटल करेंगे एंड देन एक पेमेंट का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल ऑफ कैश रिसिप्ट। हमने हेडिंग डाल दी है दोनों साइड, टोटल ऑफ कैश रिसिप्ट एंड टोटल ऑफ कैश पेमेंट। अभी यहाँ पर हम टोटल करेंगे, तो हम टोटल करेंगे तो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है वो हम इसमें नहीं लेंगे, हमने यहाँ पर इसीलिए जो हेडिंग है वो डाला है टोटल ऑफ कैश रिसिप्ट, तो हम सिर्फ कैश रिसिप्ट का ही टोटल लेंगे। तो टोटल ऑफ कैश रिसिप्ट मतलब ये इन दोनों का हम टोटल करेंगे। ठीक है, 50% नेक्स्ट मंथ एंड 50% नेक्स्ट 2 मंथ का, तो 96,000 प्लस 90,000 कितना होगा हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1,86,000 होगा। ठीक है, इसके बाद हमने टोटल कर दिया, कितना आ गया टोटल 1,86,000। ठीक है, अब इसके बाद हम मई का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मई का कैलकुलेट करेंगे 54,000 प्लस 96,000 करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। एंड देन जून का करेंगे 87,000 एंड 54,000 तो आ जाएगा 1,41,000। ठीक है, अब यहाँ पर पेमेंट का भी हम करके रख लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसके बाद ये हमने टोटल कर दिया, अब हमें एक लास्ट टोटल करना है जिसे बोलेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो अब यहाँ पर हमें कैसे करना है, ऊपर हम यहाँ पर देखिए ये 2 लाइन जो है वो खाली है, तो ये हम पहले अप्रैल का कैलकुलेट करेंगे, देन वो जो अमाउंट है वो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन वो टोटल करेंगे, वो जो अमाउंट रहेगा वो जून में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड जो अमाउंट रहता है, हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, देन हमारा फाइनल बैलेंस शीट बनता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सी से। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला जस्ट आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। ए प्लस बी माइनस करेंगे सी से, ठीक है। मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है वो प्लस करेंगे कैश रिसीव से, माइनस करेंगे हम कैश पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 25,000 और 1,86,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25,000 प्लस करेंगे हम 1,86,000 से, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा अमाउंट जो है वो आ जाएगा 2,11,000, ठीक है। माइनस करेंगे हम सी मतलब कैश पेमेंट, ये कितना है 1,55,000। तो 1,55,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो पॉजिटिव आता है 56,000, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो 56,000 पॉजिटिव में आ जाता है। इसके बाद ये जो 56,000 है, ये जो 56,000 है अप्रैल का, वो हम मई में फॉरवर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जो भी हमारे पास हमारे आइटम्स बच जाते हैं तो हम वो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ईयर में हम वो यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ में, हम उसे वेस्ट तो करते नहीं है। तो हमारा अप्रैल मंथ में जो है वो 56,000 अमाउंट बच गया है, वो बैलेंस हो गया है, तो वो हम मई के मंथ में वो जो अमाउंट है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो 56,000 यहाँ पर ओपनिंग हो गया, ठीक है। अब सेम जैसे हमने ये किया, अब यहाँ पर क्या करेंगे 56,000 प्लस करेंगे 1,50,000 से, माइनस करेंगे हम 2,53,000 से। अब हम जब यहाँ पे माइनस करेंगे ना तो हमारा जो अमाउंट है वो निगेटिव में आ रहा है। कैसे आ रहा है ये यहाँ पर देखिए 56,000 जो है, ठीक है, ये 56,000 प्लस करेंगे हम 1,50,000 से, तो हमारा जो अमाउंट आता है वो कितना आता है 2,06,000। ध्यान से रखिए 2,06,000 अमाउंट आता है। और यहाँ पर देखिए जिससे हम माइनस करने वाले हैं वो ज़्यादा है, वो क्या है हमारा 2,53,000। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो निगेटिव में आता है और आंसर आता है 47,000। तो जो निगेटिव में आता है उसे हम ब्रैकेट में डालेंगे, तो यहाँ पर 47,000 जो है वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिया, निगेटिव में आ गए इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है निगेटिव है जो भी है, बट हमें इसे नेक्स्ट मंथ में दिखाना है, तो हम यहाँ पर इसे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे जून में डाल दिया। 47,000 निगेटिव था तो हमने निगेटिव मार्क में लिख दिया। लॉस हुआ था यहाँ पर हमें 47,000, तो जून में हमें वो दिखाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सेम अब यहाँ पे जो -47,000 है उसको प्लस करेंगे हम 1,41,000 से और माइनस करेंगे 2,61,000 से, तो आगे नहीं है माइनस में आएगा। और ये जो माइनस में आएगा तो उसका जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगा आपका 1,67,000, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो नेगेटिव में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कैश बजट कंप्लीट। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था और सिर्फ पुट करना था फॉर्मूला में, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सम सॉल्व नहीं होता है, चाहे वो कौन सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ और हमने लिखना भूल गए, जो हमें पहले ही लिख देना चाहिए था। यहाँ पर हमेशा हेडिंग डालने का, आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा। जैसे कि आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट का हेडिंग डालते हैं, तो हमारे यहाँ पे कैश बजट था तो हम यहाँ पर हेडिंग कैश बजट, एक्चुअली वो स्टार्टिंग में ही डाल देना चाहिए था बट हमने नहीं डाला तो हम अभी डाल देते हैं, नो इश्यूज। कैश बजट फ्रॉम हमें कहाँ से बोला था, अप्रैल टू जून तक का बोला था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे अप्रैल टू जून, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही सॉल्व था।
अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि वर्किंग नोट हमने जो करके रखा हुआ है, अगर आपको नोट्स के लिए चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और वो नोट्स के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ये हमारा वर्किंग नोट्स है सेल्स का, जो हमने कुछ इस तरह से सॉल्व करके हम लोगों ने सेल्स के अंदर अमाउंट पुट की है, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट 2 मंथ वाला। तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको वापस बता देती हूँ। ये जो अप्रैल का अमाउंट है ये 1,08,000, इसको 50-50% में डिवाइड किया, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट, वो कंडीशन दी गई थी कि आपको 50% नेक्स्ट मंथ पे एंड रिमेनिंग 50% नेक्स्ट 2 मंथ में मिल रहा है। ठीक है, जैसे अप्रैल का जो अमाउंट है वो 50% मई में मिल रहा है, मतलब अप्रैल के नेक्स्ट मंथ में, और बाकी रिमेनिंग 50% मई के नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल के नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। आई होप आपको ये जो सम है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्टे होम, सेफ लाइफ्स। ठीक है, थैंक यू।